मैं बोला सो बाकी जो तुम्हें दुसऱ्यांग बोले तो उसका ढंगो और रंगो अलग रहता। खाना छठे निसर का खाओ, खाने का अदब करो, उनको मैं बोलता हूँ। तुम्हें बोले तो क्या बोलती? हम आगे खाना छठदा दिक्कत है, मुफ्ती साहब छठो नको को बोली। मुंह बदला तो बात बदल जाती है। इसलिए समझने है तो फायदा होगा और उनके लिए भी फायदा होता जो लोग मौजूद हैं, नहीं तो क्या कर सकते वो। अकलो और समझ भी एक अल्लाह की नेमत है, वो गधे घोड़े को नहीं मिलते। जो इंसान तलब करता उसे ही मिलते। मनुष्य को कमाटा गुड्डू को दब्बा बोली। रोज की तरह आज भी इंशाअल्लाह मैं इन 3 बातें बताता हूँ आपको, याद रख लो। पहली बात हो मदीना के ताल्लुक से। रोजाना 5 नमाजों में तो कम से कम 5 बार सलाम अर्ज करना। आज करें क्या हुई सब जने 5 बार? माशाअल्लाह। रियाजुल जन्ना में रोजाना 1 बार तो भी 1-2 रकात नफिल पढ़ना। असल में कैसा रहता बोले तो रियाजुल जन्ना में पढ़ना सो 2 रकात। मौका मिला तो ये 2 रकात कबूल हुई कि नहीं की, इससे भी अच्छा अब 1-2 रकात पढ़ना होगा। 2 रकात पढ़ना, जरा जगह बदल। फिर भी अगर टाइम मिल गया, तो अब ये पहले पढ़े सो 2 बार के 4 रकात हो कबूल हुई कि नहीं की। अब ये 2 रकात तो भी अच्छे पढ़ना वाले को, जितनी देर हमारे को वहां रहने का मौका मिलता 2-2 रकात करके अलग अलग जगह पे पढ़ना। दो रकात पढ़ के मैं उनको आगे जा। इसमें क्या रहता, दूसरे आदमियों को मौका दिए सरकार था। हमें पढ़े सो नमाज जो कबूल हुई नहीं तो भी दूसरे आदमी को हमें जगह दी। देखो वो जगह लेकर उसके दिल को जो खुशी होती है, उसकी वजह से हमारी रियाजुल जन्ना की इबादत कबूल हो जाती है। उन करे तो भी हमारे को अजर मिलता। 2 रकात पढ़ को भी आ सकते। अगर कोई 4 रकात पढ़ ले, अगर कोई 8 रकात पढ़ ले, कोई 10 रकात पढ़ ले तो पढ़ सकता है। पढ़ सकता है, वो उसके हिम्मत और मौके की बात है। रियाजुल जन्ना में थामा है, एक 6 थामा है। एक थामू आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, एक थामू तौबा का, एक थामू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्सी जहां बिछाई जाती थी, तख्त,
और एक थाम जमातों को रवाना करने का, एक थाम वो जमातों को कारगुजारी लेने का। एक थाम वो थाम हमें कैसा पहचानना बोले तो वो थामा के ऊपर हरी लिखत होती है। बाजू में कौन तो समझदार आदमी रहा तो ये थाम कहीं का और को पूछ लेना। मामूल थाम किस तरह का छता, उसके ऊपर एक गोल राउंड के अंदर हरे रंग में जरा लिखो रहता, वो बाहर से देखे तो नहीं दिखता, रियाजुल जन्ना में है खुद दिखता हो। वैसा वो थामांकन खोड़ों को कोने को भी नमाज पढ़ लिया जाए। पत्थर के थामा की जो मस्जिद है वो मस्जिद का पुराना हिस्सा है, जिसमें रियाजुल जन्ना है और जिसमें सुफा चौतरा है और जिसमें पूरे हमारे सहाबा की याद है। सहल और सुहेल दो यतीम बच्चों की जगह खरीद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मस्जिद बनाई थी। वो बच्चे हमें फ्री में देती ले लो बोले तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्री में नहीं ले सका, माल जमा कर को मस्जिद के लिए और जो है उस माल से मस्जिद बनाए थे। वो मस्जिद बाद में जरा बड़ी करी, सलाम पढ़ने जाने का हिस्सा जरा बड़ा कर को है, फिर उधर को भी 2-3 थामा बड़ा को है, इधर नीचे को भी 2-3 थामा बड़ा को है। वो तुर्की जमाने में हुआ ऐसा। पुरानी मस्जिद कान तक बोलने का, इधर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तक हुजरे तक है पूरा, इधर कान तक बोलने का। थामा के ऊपर हरे रंग में लिख के रहता, यहां तक मस्जिद का हद है बोलो, हाजा मस्जिद रसूल या हाजा मस्जिद नबी बोलो को वो हरे कलर में वो थाम के ऊपर लिखा रहता। नमाज पढ़े तो क्या देख लेना बोले तो वो मस्जिद का थाम एंट्री करी बोल लो, शायद वो 4 माह या 3 माह थाम है। घर गेट से है तो जिस गेट से हम कलिशान के बाद दाखिल हुए थे वो गेट का नाम अबू बकर गेट। कौन सा गेट हो? अबू बकर। हाँ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में है तो उस दरवाजे से दाखिल होते थे। तो वो मस्जिद में जहाँ हरे कलर का ये रहता, असर के बाद, मगरिब के बाद या जोहर के बाद हमें वो एरिया में गए तो वो थामा का हरा बोर्ड देख ले, ऊपर कोने को ऐसा लिखा आता हरे कलर में। वो मस्जिद के अंदर एंट्री करे तो उस मस्जिद के अंदर भी 2 रकात मस्जिद के नफिल पढ़ ले सकते। और जब भी मस्जिद नबवी में दाखिल होती 2 रकात मस्जिद के नमाज पढ़ते रहना। तहियतुल मस्जिद मर्दवाने जानते या औरतें जानते। रोजाना एक बार तो भी रियाजुल जन्ना में जाने की कोशिश करना। अगर रियाजुल जन्ना में जाने की कोशिश नहीं करे तो भी मामूल जो मस्जिद का हिस्सा है अंदर का और उसमें 5 नमाजें पूरी करने की कोशिश करना। और जब सलाम के लिए गए तो बड़े अदब के साथ दरूद पढ़ लेते हुए सामने का आना। पहले 2 थामा के बीच में वो बिल्कुल खाली है, दूसरे 2 थामा के बीच में पहले सुराख में रसूलुल्लाह के लिए सलाम करना, दूसरे सुराख के सामने अबू बकर सिद्दीक के लिए सलाम करना और तीसरे सुराख में हजरत उमर के लिए सलाम करना। फिर उसके बाद के तीसरे दो थामा के बीच में वो भी खाली, फर्स्ट के 2 थामा के बीच में वो भी खाली। वक्त से पहले मस्जिद में जाना और मस्जिद के 2 रकात नफिल पढ़ना, फिर फर्ज सुन्नत वगैरह पढ़ लेके तो फिर आते रहना। तो करेंगे सब इंशाअल्लाह।
फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के फौरन बाद मर्दों के लिए ये जो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है उसका दरवाजा खोल दी, सीधा सीधा अंदर चले आना। अंदर जाकर सामने छोड़ना नहीं, सर को बिल्कुल नीचे चले आना। पूरे कब्रा देखना, सलाम करना और बकी वालों को सलाम करना। उस कब्रिस्तान में जितने लोग दफन होती वो सब जो है क़ियामत के दिन बगैर हिसाब किताब के उठाए जाएंगे। उसके अंदर 10,000 साहबिया हैं। कितने साहबिया हैं? बीबी फातिमा की कब्र भी उसमें है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे, उनकी कब्र भी उसमें है। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कब्र भी उसमें है। बड़े बड़े बरगुज़ीदा साहबा, 10,000 साहबा की जो कब्रें उस मजार में है। औरतें उस बाउंड्री के हिसाब से ऐसा बाहर जाके कोने को एक बार देख के आ सकती। औरतें बार बार देखने की जरूरत नहीं। जो आदमी जन्नतुल बकी में जाएगा और कम से कम हक है उसके लिए कि भी रोजाना एक बार जाए, नहीं बोलते एक दिन छोड़ के एक दिन जाए, या कम से कम 3 दिन में एक बार जाए, तो कम से कम एक सफर में एक बार तो भी जन्नतुल बकी के अंदर जाए और बकी वालों पर दरूद पड़े। तो बकी वालों पर बोले तो जन्नतुल बकी में जो लोग दफन होती उनके ऊपर जो लोग दरूद पड़ती, अल्लाह उनको भी बकी वालों के साथ जन्नत में भेजते। मतलब कितना सस्ता सौदा। इतनी दूर आकर भी हमें महरूम हो गए तो कितनी अफसोस की बात रहेंगी। तो इसलिए मेरे अजीजों के मर्द लोगों के लिए जन्नतुल बकी और रियाजुल जन्ना और सलाम, तो ये पूरा करेंगे सभी इंशाअल्लाह। अब सब लोग मिलके जाने की जरूरत नहीं, और जो है यहाँ के अमाल मुख्तसर हैं। हर आदमी अपने अपने एतबार से ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने की कोशिश करते। ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छी बात। औरतें सलाम करना हो मस्जिद में जहाँ बैठी हैं वहां से भी सलाम कर सकती, लेकिन औरतें मजार के पीछे हरे गुंबद करें। हमें कल आपको ठेर को सलाम करके गए ना आप लोग, वो औरतें 4-4 जने, 10-10 जने, 5-5 जने, और जो है मिल को जाके भी और वो गुंबद के पीछे खड़े को सलाम करके फिर उधर को जा सकते। औरतों के लिए बेहतर क्या है बोले तो कि असर के लिए जाने से पहले कि 3 बजे वैसा अच्छा ध्यान के साथ वुजू वगैरह कर ले को, जरूरत से फारिग होने को, सब लोग एक साथ गए तो एक साथ बैठ को अमल कर लिए जा, एक साथ बैठ को जिक्र दुआ कर लिए जा, फिर एक साथ मिलके तो फिर वापस खाने के लिए आते जा। और जहाँ बैठने की जगह एक मुतय्यन कर लिए तो उसी जगह पे सब लोग अगर आगे पीछे हो गए तो भी वही जगह पे आना वो को बोलने सर का कर लिए तो भी अच्छा सेट हो सकते। मर्द लोगों के लिए तो 2-3 जगह जाने का मौका रहेगा। औरतों के लिए तो उनके मस्जिद का एक ही हिस्सा रहता है। एक जगह मुतय्यन कर लेना, कौन किधर गए थे वो जगह पे आपको देख ले सका, एक थाम को निशानी रख ले को कर ले। औरतें भी सलाम के लिए ये हरे गुंबद के पिछले हिस्से में आ सकती हैं। आप लोग हरे गुंबद के ऊपर एक खिड़की रहती है, माशाल्लाह वो खिड़की को भी देखो, उसे जालियों से जो है बंद करके रहता है। तो वो खिड़की का जो सुराख है सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है मज़ार के ऊपर जो है धूप पहुंचाने के वास्ते से ये अल्लाह की रहमत बरसने के एतबार से रखी। मदीना में जब कभी बारिश नहीं पड़ी तो और जो क्या तो कहत साली वगैरह आई तो वो खिड़की खोलते, खिड़की खोलने से 10 मिनट के अंदर अल्लाह ताला रहमत की बारिश करती मदीना। वो खिड़की की भी बड़ी करामतें निकलवाती। पीछे की तरफ से जाके देखे तो वो खिड़की का भी थोड़ा सा वो गोल एक वो दिखता है, वो भी देख के दरूद पढ़ते रहो। मदीना के अंदर कसरत के साथ दरूद पढ़ते रहो और अपनी जिंदगी का हिसाब भी लगाते रहो। मैं अब तक जिंदगी कैसा गुजारूं, आइंदा कैसी जिंदगी गुजारना, मैं मेरे नबी से मुलाकात करके जा रहा हूँ, मैं मेरे नबी को सलाम करके जा रहा हूँ, अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारना,
बोलने का हमारे दिलों में जो है आगे का प्लान कर लेना दीनी एतबार से। जब भी मस्जिद में बैठेंगे दुआ करेंगे और अपनी आखिरत के लिए दुआ कर लेना, कर लेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छी बात। दूसरी बात यह है भाई, इंशाअल्लाह कल सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद फौरन इधर आ जाना और यहाँ से नाश्ता वगैरह कर लेंगे। 7:30 बजे कल एक ज़ियारत होगी। अब तुम्हारे को तो मालूम है बस्सा यहाँ होटल के सामने ज़्यादा देर नहीं खड़े होते, हमें वक्त से पहले आ जाना और वक्त से पहले सारे काम कर लेना। आते थे एकदम बस चढ़ को बैठने का लेना। 7:30 बजे हम लोग आ गए तो हमारे को शाम को आने में अच्छा रहता, नहीं बोले तो हमारे को देर हो जाती। तकरीबन 180 के लगभग किलोमीटर हमें सफ़र करने का रहेगा। ये ग़ज़वा-ए बदर का जो मैदान है जहाँ पर ग़ज़वा-ए बदर हुआ, 5000 फरिश्ते आसमान से उतरे कि वो जगह की ज़ियारत के लिए, जहाँ पर मस्जिद है एक मस्जिद अरीश बोलते उसको, याद रख ले। और बेचो समा क्या देखना अपने दिमाग में प्लान रहा तो वे देख सकते। दूसरा बोलने वाला बोले तो हमारे को नहीं समझ में आया तो भी हमें ये चीज देख नहीं बोल को तो भी रहता आदमी को। ग़ज़वा-ए बदर में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ों फरिश्ते उतरे सो पहाड़, उज्जला पहाड़ था, रास्ते में जाते हुए दिखता हो। उज्जला पहाड़ का तो मक्के के पूरे पहाड़ काले रहते, देखे नहीं कभी काले पहाड़। और रास्ते में बदर आने से एक 10-15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले एक पहाड़ दिखता, वो पहाड़ बालूक से ढक को बिल्कुल उजला रहता। वो जन्नत से 5000 फरिश्ते उतरे सो पहाड़, वो पहाड़ देखना हमें। वो पहाड़ देखे तो दरूद शरीफ पढ़ लेना और अपने दिल में दुआ कर लेना कि अल्लाह मैं भी परेशान हाल हूँ, मेरे लिए भी तो तेरे रहमत के फरिश्ते उतार कर गैब से हमारे कामा बनाओ को दुआ कर लेना। याद रहेगी बात? आवता सब जाग कर सुनते ही तो हाँ, पहले क्या देखना? हाँ, फरिश्ते उतरे सो पहाड़ उजला हता, वो काला नहीं हता, उसके ऊपर बालू गति। दूसरा देखना बदर के जो 14 सहाबियां, बदर के अंदर 313 आदमियां थे। बदर के जंग में कितने आदमियां थे? उसमें से कितने आदमियां मर गई? 14 आदमियां शहीद हुई। कितने आदमियां? 14 आदमियां शहीद हुई। वो 14 आदमियों को बदर में एक जगह दफन करें, उनके कब्रिस्तान भी बता दें, उनका कब्रिस्तान बता दें, उनके ऊपर दरूद पढ़ना। उनके ऊपर क्या पढ़ना? 313 जो बदरी साहबी हैं और उसके अंदर जो शहीद वाले तो वहाँ आराम फरमाती, जो शहीद नहीं हुए वो दूसरे कब्रिस्तानों में मौजूद है। 313 सहाबा के नाम से हमें दिल से दुआ कर लेना, अल्लाह बदर के 313 की बरकत से हमारी दुआ को कबूल फरमा। बुखारी शरीफ की हदीस है, जो आदमी कितना भी मुश्किल में हो वो 313 के नाम के वसीले से दुआ करेंगा, अल्लाह उसकी दुआ को क्या करेंगा? कबूल करेंगे। बदर में जाको उनके 14 लोगों के मज़ार और कब्रिस्तानों को देखकर हमें क्या करना? दुआ कर लेना। याद रहेगी बात? तीसरी चीज देखने की मस्जिद अरीश। क्या है बोलो? मस्जिद अरीश। वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा जिस जगह लगाए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा जिस जगह लगाए थे उस जगह पे इस वक्त में एक मस्जिद बन के, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अरीश है। अगर वहाँ मौका मिला तो मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद के बाहर हो 2 रकात नफिल पढ़ लेना। अगर मस्जिद खुली नहीं तो नमाज नहीं पढ़े तो भी परवाह नहीं, मामूल खड़े होके
और दिल में दुआ कर लेके निकलना उस जगह से। 3 चीजें हो गई, फरिश्ते उतरे सो पहाड़, और दूसरा सहाबियों के मज़ारात, और तीसरा हाँ जी मस्जिद अदीश जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा था। और चौथा अगर मौका मिला तो हमें वो भी देख सकती, 1000 काफिर आए थे, कितने 1000 काफिर आए थे, उसमें से 180 लोग जो है जहन्नम रसीद हो गए थे। 180 काफिर क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे, जो है उनको ईमान वालों ने खत्म कर दिया था, फरिश्तों ने उनको खत्म कर दिया था। उनको एक बॉडी में डाले थे, पूरे लाशों को क्या करे थे, एक बॉडी में डाले थे। वो बॉडी भी मौजूद है आज तक, वो बॉडी भी क्या है, मौजूद है। वो बॉडी भी अगर हमें नजदीक से या दूर से वो भी देख ले सकते। हाँ, हमें खड़े से सामने दिखती है। मौका कैसा आता है कि वहाँ कैसा बोल सकते नहीं, तो खाली बस में जाना बोले तो हमें दूर से तो भी देख लेना, हमारे दिमाग में प्लान रहा तो वो बॉडी कहाँ है देखना होगा। आदमी जरा यूं हो मुंडी कर को देखता, अब नहीं बोले तो क्या होता, मेंढक बैठे सर का बढ़िया था कल क्या आदमी ऐसी जगह पे निद्रा में भी नहीं है ना, आजू बाजू आगे पीछे देखते रहना, क्या चलता है क्या नहीं, क्या जाता है, कुछ तक देखना, याद रख लेना। ये सब चीजें हमारे नबी की, हमारे नबी का कहूँ फिरे सो साहबा फिरे सो, हमें बार बार देख सकते हैं क्या बोलो। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब इधर से जाते वक्त में अल्लाह चाहे तो एक बॉडी के पास जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे में जाके वापस आते हुए, या बदर के या खैबर के मौके पर जाकर वापस आते हुए कि साथियों को कुछ बीमारी हुई, खुजली के टाइप की या बुखार के टाइप की, तप के टाइप की कुछ बीमारी हुई, तो साहबी जाके बोले या रसूलुल्लाह साथियों को बीमार है, क्या तो कुछ इलाज करो बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके वो है एक बॉडी थी, बॉडी के अंदर थूक दिए, थूक दिए तो फिर वो पानी पिए तो सब लोग जो है क्या हो गए, शिफायाब हो गए, सब लोग ठीक हो गए उस पानी को पी के। उसे बीरे शिफा बोलते, क्या बोलते, बीरे शिफा। अगर अल्लाह तौफीक दिया तो वो बॉडी का नहीं भी जाएंगे, वहाँ डब्बे बिकते रहते, क्या बिकते रहते, हाँ डब्बे कौन मोल लेने की जरूरत नहीं, एक छोटा बाटल यहाँ से ले गए तो अगर वहाँ का मौका मिला तो बीरे शिफा का पानी एक बाटल में ले लीजिए। बीरे शिफा का पानी ज्यादा दिन नहीं टिकता, जमजम के सर का। हमें वो पानी गाँव को ले गए तो भी गए सो फर्स्ट दूसरे दिन ही छोटे बच्चों को, बुढ़िया को, सबको पिलाना एक ढक्कन पानी। वही काम से बल्ला के लग जाने की जरूरत नहीं हो, जमजम जैसा ले आती, बीरे शिफा को ऐसा ले जाने की जरूरत नहीं है। खाली छोटा एक बाटल, कहीं बोले तो वो बीरे शिफा का पानी खराब भी हो जाता है, वो पानी के अंदर कीड़े भी पड़ते हैं जल्दी। जमजम के पानी की एक करामत है, तुम्हें 10 साल रखे तो भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अल्लाह वैसी बरकत रखी, बरकत वाला पानी जमजम है। अगर बीरे शिफा में गए तो एक छोटी बाटल साथ रख लिए तो वही बाटल में हमें ये कर लिया जाए। जो बाटल हमें मोल थी बड़े बड़े, गए बार फखरुद्दीन भाई का निकाल दिए थे, 3-4 जने है, वो बाटला लेना, पैसे डालना, फिर वो जत्तनागी कर लेना, फिर उन्हें निकाल डालना, सब वेस्ट होता है। खाली हमारे छोटे बाटला में मिकदार के मेयार के हिसाब से रख लो, पूरा तो बेतुका भी क्या रख लेना। और फिर इंशाल्लाह एक और बॉडी और एक और क़याम है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, तो वो जगह भी अगर देखे तो दिखती और उस वक्त में बोले तो बोलते इंशाल्लाह। जहाँ पर चंद साहबा क़याम करे थे और अबू ज़र गफ़ारी जैसे साहबी भी जो क़याम करे थे, और वहाँ पर उनका मज़ार भी है। अगर वहाँ मौके पे अगर हमारे को टाइम रहा तो हमें जल्दी निकल को ये सारी चीज़ें देख सकते। और देखने के एतबार से वादी जिन बोल के है, क्या है बोलो, वादी जिन। इसमें 2 रिवायत हैं, 2 सुन लो आप लोग। पहला क्या बोले तो
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्के में जिन्नाता ईमान कबूल करे थे। ईमान वालों के साथ जिन्नाता भी यहाँ रहते थे मदीने में। थोड़े लोगों को तकलीफ हुई तो शिकायत करे, या रसूल अल्लाह ये जिन्नाता रात बिरात हमारे को डराते धमकाते रहती, इनका क्या तो भी इंतजाम करोगे। तो वो सहाबा क्या बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले कि भाई पूरे जिन्नातों को मिला के तुम्हें वादी बैजा में चले जाओ, तुम्हारे लिए वही मदीना है। बोले वादी बैजा का तो आज वादी जिन बोलते हैं उसको। तुम्हें पूरे जिन्नाता क्या करना, मदीने में नहीं रहना। उसका से जिन्नाता पकड़े से क्या करती, हज को या उम्रे को बुला ले आती। थोड़े जिन्नाता क्या करती, यहाँ का को चले आते। बड़े बड़े बीमार हमारे कहने कहते भी अच्छे नहीं हुए तो उनको मदीने भेज जाती। यहाँ कौन सा जिन्नात भी नहीं खोड़ा था, यहाँ कितना बड़ा जिन्नात लगा सुनो लोट पोट करता सुन के यहाँ को यहाँ अच्छा होया था। कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करी, तुम्हें वादी बैजा चले जाओ बोले। तो या रसूल अल्लाह अब हमारे को तुम्हें मदीना वही बोली तो जिन्नाताओं का मदीना हमारे को कौन जानता कौन पहचानता का, तो कि नहीं तुम्हें चले जाओ, तुम अब देखने आदमी आते ही जाओ बोले। ऐसा तो वहां पर कैसा है बोले तो पहाड़ ऐसा ढलो होता, ऐसा नीचे को ढलो होता। अब हमारी कार खड़े ही बोल रहे हो, वो कार क्या करते ऐसा पीछे को जाती है ऊपर। हालांकि ढलों में ढल जाना तो ढले नहीं सर को वो क्या करते ऊपर जाती टेप ठोक जाती। पानी के बोतल लेको पानी का बोतल रखी बोल लो, वो पानी ऐसा नीचे नहीं ढलता, ऐसा टेप ठोक ढलता है। इस तरह की कुछ चीजें हैं करने वाला। तो इस तरह की चीजों की वजह से बाज लोग वो वादी जिन में जाके और अल्लाह ताला से दिल में दुआ कर लेते, अल्लाह मौत तक हमें जिन्नातों के शर से हिफाजत फरमाओ को दुआ कर लेते। वो वादी जिन भी देखना हमें, उन्हें बस खड़ो करती, बस खड़ो कर तो बस पे चेक जाती सो। अगर उतरने का मौका मिला तो हमें वो क्या करना कि बाटल एक दो जने रखती और रोड को गाड़ियां फास्ट जाते थी, सब जने साइड को आना और एक आदमी खड़ो को देखना। ये भी वादी जिन भी हमें देख सकती कल इंशाअल्लाह। ये सब तब हो सकता कितने बजे को उतर जाना भाई कमरे में से 7:30 बजे रेडी हो जाओ और जो है सब लोग नीचे उतर जाना। एक एक पानी का बाटल भी रख लो, अगर पानी का बाटल रहा तो हमें उससे वादी बीर शिफा का पानी ले सकते इंशाअल्लाह। बदन में 3 चीज़ें देखने के और वादी जिन और फिर रास्ते के अंदर बीर शिफा और बीर माउना, ये 4 चीज़ें इंशाअल्लाह देख ले सकती। कल याद रहेंगी बात इंशाअल्लाह। 7:30 बजे सुबह को उतर जाना। अच्छी बात भाई। अब आखिरी बात हमारी तुम्हारी बात हो, जरा मुस्कुरा लो अच्छी तरह से, जरा मुस्कुरा लो। पहले क्या बताए थे तो कि मदीने के अंदर आदमी जरा सब्र से रहना, थोड़े चीज़ें आगे पीछे होती। हमें घर में भी रहे तो घर में भी कभी चटनी होती है, कभी सालना आता है, कभी दिल बोलियास नहीं आता, कभी चाय पीना वो कहता जानो लेकिन दूध नहीं आता, और कभी दूध पत्ती होती है लेकिन शक्कर नहीं होती। और हमारे घर में भी ऐसा टाइम कभी आगे पीछे हो सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सफ़र में है, हमें मौत तक ज़िंदगी भर क्या हमें रहते नहीं। हमें मदीना में है इस वक्त में, अल्लाह ताला होना चाहता कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसा लगा दे। हमें सब्र का मुजाहरा करना। कैसा करना भाई? सब्र का मुजाहरा करना जी। अगर कुछ कमी पेश हुई तो सब्र कर लेना, अल्लाह इसका बेहतरीन बदला हमारे को देते। और भाई खाना खाने वाले भी साथी खाना ज्यादा नीचे नहीं गिराना, ऐसे टेबल आपको नीचे पवांग करें दाल लेकर आते हो तो जाते हो तो। अब हमारे को क्या बोलते हैं तो हमारे पास ग्रुप आते रहते, पूरी दुनिया के आदमी आते रहते हैं, हमें एक जिनिस नहीं आने का, पूरी दुनिया के आदमी आते रहते हैं। क्या बोलते हैं ये ग्रुप वाले जितना खाना छड़ते हैं कौन से ग्रुप वाले छड़ते नहीं बोलते ऐसा। हालांकि हमें जरा जो है जमाता में इधर उधर भी जाते रहती, सीखते रहती, सुनते रहती खाना कैसा खाना बनने का। देखो कि एक भी दाना नीचे गिरे नहीं सर का, हमें खाने की कोशिश करना। और पवांग करें तो हर किस कोई दाना नहीं गिरना। चपला में आता नहीं क्या, अगर टेबल पर है तो चलो कोई बात नहीं,
अगर पावा में चपला में गया तो दाने की बेद भी होती नहीं, मदीने के अंदर वो भी। इसलिए नीचे गिरे नहीं सरका, अगर नीचे गिरने से पहले ही ये एहतियात के साथ अपने एतबार से रख लो। और फिर जो है कि कुछ खाने पीने के अंदर कुछ कमी पेशी हुई तो भी बोलने वाले बोलते इंशाल्लाह, और उन्होंने हमारे को अच्छा करना बोल कुछ करते हैं, बाई चांस उनको भी थोड़ी चीज़ें उपड़ते नहीं थे टाइम को। और बनाने वाले भी 4 जने फिलहाल जो है कि अंदर बैठ को है, उन्होंने अभी बाहर निकले नहीं। और अब पकाते सुनो दूसरे आदमी अचानक मिली हमारे को, उन्होंने पकाती उनके भी कितने की परेशानी रहती, हमारे को इंतजाम करते सुन को भी। हमें जरा समझ लेना मदीना है, ये हमारे इम्तिहान के लिए हो रहा है, बल्कि जरा आगे पीछे कर लेके दरगुजर कर लेना मामला। तो ऐसा कर लेंगे सभी इंशाल्लाह। अच्छी बात भाई। आखिरी बात सबसे, मदीना में हैसियत दिनों हर दिन भाई तौबा करो। तौबा करके तौबा के 2 रकात नफिल पढ़ को अपने नबी के सामने जाते रहो। कम से कम नबी को मुंह दिखाए तो ये तो भी रहता क्या है, नबी अल्लाह मैं तौबा करके आया हूँ और मेरी तौबा के लिए तुम्हें भी दुआ करो बड़े सरकार। हर आदमी के जिंदगी में पिछले गुनाह जरूर रहते, पिछले बुरे आदतें जरूर रहते, पिछले बुरे आदतें जरूर रहते। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है कि 2 रकात नफिल और सलात तौबा की पढ़ के और अपने नबी से सलाम करने के लिए आते रहो। और जो गुनाह अब तक हो गई, जो जिंदगी अब तक बेकार गुजर गई है, आइंदा से तो भी मैं अच्छी और दीनी जिंदगी गुजार तो को दिल में नियत कर करेंगे सब इंशाल्लाह। अब तक जो है जो लोग 3 दिन की हो, 40 दिन की हो या 4 महीने की हो जमात में नहीं गए, सच्चे दिल से यहाँ तो भी नियत कर लो, ऐ नबी अल्लाह यहाँ से तो भी जाके तेरे दीन का काम मैं कर दूँ, और अल्लाह आए अल्लाह के नबी तुम्हारा काम करने की और मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए रास्ता निकलने की दुआ करो। ऐसा अपने नबी से और जब फरमाइश कर लेके और सच्चे दिल से नियत लेकर चलो, अल्लाह ताला जो है अमल की तौफीक देगा। तो नियत कर लेंगे भाई मदीना में इंशाअल्लाह, मदीने में नियत कर लेना और अपने गांव में जाकर पूरा करना। औरतें अगर रियाजुल जन्नत जाना चाहें तो जल्दी आके फिर आराम कर लें, फिर उसके बाद फजर को जाने का रहेगा। मर्द लोग जो जाना चाहते रियाजुल जन्नत के लिए जाएं, या फिर फजर में जो है एक दूसरे को उठा लेके और सब लोग साथ में फजर के लिए पहुंचे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह मदीना वाले मुस्तफ़ा के तौफीक हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा, तेरी सच्ची मोहब्बत अता फरमा, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे दीन के रास्ते में दूर और देर के लिए निकलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, हर कदम पर हमारी रहबरी फरमा, मुराशिद उम्र इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दोनों मदरसों के लिए क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। अल्लाह हमारी खानका के लिए क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। अल्लाह बेतम चरले में, चाबुल में, करनूल में, अल्लाह बम्बई में, नज़दीक के और करीब के, दूर के दोस्ता मर्दा औरता जिन लोगों ने भी दुआ की दरख्वास्त की है, अल्लाह तुझे तेरे मदीने के वास्ता, तुझे तेरे नबी का वास्ता, अल्लाह हमारे यहाँ मौजूद होने का तुझे वास्ता, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह वो लोग उम्मीद लगा को बैठे हैं, ये लोग उम्रे को गई,
इन्हों दुआ करे तो कबूल होती है, उनको उम्मीद लगा ले को बैठी। अल्लाह उन सब लोगों की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह किस किस के घर में क्या क्या परेशानी है अल्लाह तो जानता है मौला। अल्लाह किस किस के अंदर क्या क्या बुराई है तो जानता है मौला। अल्लाह तो हमें माफ फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा, इज्जत वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह हलाल रोजी अता फरमा, रोजी में बरकतें अता फरमा, हमारे हाथ जमने को जुड़ने को कबूल फरमा। रोजाना की हमारी इस दुआ को बेनतहा कबूल फरमा। रोजाना हमारे हम मुज्तमे होने को कबूल फरमा। अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह तुझे बाकी वालों का वास्ता हमारी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे खता दरगुजर फरमा, हमें कबूलियत अता फरमा। अल्लाह हमें तेरे दीन के काम में लगा ले मौला। अल्लाह कई अल्लाह अभी तक हमारे को दूर रखे। अल्लाह तो तेरे नेक बंदों को जैसा कबूल किया हमारे को ऐसा कबूल कर ले। हमें भी तेरे दीन का काम करना बोल को है अल्लाह। हमारी नियतों को कबूल फरमा अल्लाह, हमारी नियतों को कबूल फरमा। हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। हमारे हालात को ठीक फरमा। अल्लाह हमारे आज के जमा होने को तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर दिन अपने साथियों को सही वक्त पर जोड़ने की और जमने की तौफीक अता फरमा। कल के सफर को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा। आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से ईमान और अमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हर महीना आखिरी जुमेरात को खानका के इज्तिमा में जो दुआएं होती हैं अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा, क़यामत तक के लिए कबूल फरमा। अल्लाह तो कबूलियत ताम्मा अता फरमा। यहाँ बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, अल्लाह मर्द भी हैं, औरत भी हैं। अल्लाह सभी को कबूल फरमा। अल्लाह सभी को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे ग्रुप में जितने साथी आए हैं इन सब के लिए जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है अल्लाह सभी को कबूल फरमा। मदीने की हाज़री को कबूल फरमा। अल्लाह मदीने की हाज़री को कबूल फरमा। अल्लाह मदीने की हाज़री को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।